उम्मुल मोमिनीन सैयदा तय्यबा ताहिरा सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, एक दिन मैं देखा कि हुजूर मेरे हुजरा में नहीं हैं, तो मैं हुजूर को तलाश करने निकली। जन्नतुल बकी में आसमान की तरफ सर उठाए हुजूर अल्लाह से इल्तिजाएं कर रहे थे। मुझे देखा तो इरशाद फरमाया, आयशा क्या तुमने ये समझा कि अल्लाह का रसूल तुमसे ज़्यादती करेगा? फरमाती हैं, मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ये समझा शायद आप किसी ज़ौजाए मोहतरमा के हुजरा में तशरीफ़ ले गए हैं। फरमाया, आज लैलतुन निस्फ़ मिन शाबान, शाबान की 15वीं रात है, दरमियानी शब है। इस रात को अल्लाह ताला जल्ला शानहू आसमानी दुनिया पे नज़ूल इजलाल फरमाता है और कबीला बनु कल्ब की बकरियों के बालों से ज़्यादा लोगों को जहन्नुम की आग से आज़ाद कर देता है। कबीला बनु कल्ब अरब का बहुत बड़ा कबीला था जो भेड़ बकरियां पालते थे और लाखों की तादाद में उनकी बकरियों और भेड़ों के रेवड़ थे। तो उस कबीले की बकरियों के बालों से भी ज़्यादा गुनाहगारों को जहन्नुम की आग से आज़ाद कर दिया जाता है। तो ये वो बाबरकत शब रहमत है, शब नूर है, जिसके दामन में इतनी बरकतें हैं कि कोई महरूम नहीं रहता। सिर्फ वो बदनसीब लोग जो शिरक में मुब्तला हैं, जो सख्त कीना परवर हैं, जो कता रहमी करते हैं, कातिल हैं, आदि शराबी या बदकार हैं, उन्हें इस मुबारक रात में महरूम रखा जाता है। वरना अल्लाह की रहमतों का उमूम इस बाबरकत रातों में इस कदर होता है कि कोई गुनाहगार जो उसके हुजूर हाथ दुआ के लिए उठाता है और अपना दामन फैला के उसकी रहमतें मांगता है, उसे महरूम नहीं रखा जाता, बल्कि अल्लाह सब गुनाहगारों को जहन्नम की आग से आज़ाद कर देता है। एक रिवायत में आता है कि अल्लाह लैलतुन निस्फ़ मिन शाबान, शाबान की 15वीं रात को आसमानी दुनिया पे अपनी रहमतों से जलवागर होता है और फरमाता है कोई रिज़्क़ मांगने वाला, मैं उसकी झोलियां भर दूं, है कोई मग़फ़रत तलब करने वाला, मैं उसके गुनाह माफ़ कर दूं, है कोई मुझसे आफ़ियत मांगने वाला, मैं उसको आफ़ियतों से नवाज दूं, है कोई फ़लाँ चीज़ मांगने वाला, है कोई फ़लाँ चीज़ मांगने वाला। उसकी रहमतें आवाज़ देती हैं और ये आवाज़ गुरूब आफ्ताब से लेकर के तुलुए फजर तक मुसलसल बंदों को दी जाती है और बंदे उसके हुजूर अगर दस्ते तलब दाराज करें, अपनी झोली फैलाएं, तो अल्लाह ताला उनको उनके मांगने से भी ज़्यादा अता फरमाता है। इस उम्मत को अल्लाह ताला ने इस तरह की रातें दे करके मग़फ़रत, बख्शिश, गुफ़रान और रहमतों की फरावानी नसीब की है। मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया, एक शख्स सुबह से लेके ज़ोहर तक मजदूरी करता है, उसको एक की रात मिलता है। एक ज़ोहर से लेकर असर तक मजदूरी करता है, उसका वक्त थोड़ा है लेकिन उसको भी एक की रात मिलता है। और तीसरा शख्स असर से लेकर मगरिब तक मजदूरी करता है, उसको 2 की रात मिलते हैं, जबकि उसका वक्त दोनों से कम है। फरमाया, पहली मिसाल यहूद की है, दूसरी मिसाल नसारा की है और तीसरी मिसाल मेरी उम्मत की है कि इसको थोड़े अमल पर ज्यादा सवाब दिया जाता है। तो यहूद और नसारा ने इस पे बुरा मनाया तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ने उनके अजर में तो कमी नहीं की, लेकिन मुसलमानों को ज्यादा अजर दे दिया, तो ये उसकी करम नवाजी है। तो ये थोड़े वक्त की इबादतें और चंद रातों की बेदारी
اور مخصوص اوقات میں اللہ کے حضور عبادت و ریاضت ایک گناہگار کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتی ہے، اس کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی بنتی ہے اور درجات کی بلندی کا سبب بھی۔ دیکھیے لیلۃ القدر ایک رات 1000 مہینے کی عبادتوں سے بہتر قرار پاتی ہے۔ اسی طرح دیگر مواقع ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے رکھے ہیں، رحمت رب بہانہ می طلب، اور یوں بھی پڑھا گیا رحمت رب بہانہ می طلب۔ اس کی رحمتیں قیمت نہیں مانگتی اور اس کی رحمتیں بہانہ تلاش کرتی ہیں، تو وہ اپنے بندوں کو بخشنے پہ آمادہ ہے اگر وہ اپنا دامن طلب پھیلائیں۔ قرآن مجید میں ایک مقام دیکھیے کتنا دل آویز ہے، فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ اس کی یہ چاہت نہیں ہے کہ تمہیں عذاب میں مبتلا کرے، اس کی چاہت یہ ہے کہ تم اس کی چوکھٹ پہ آؤ، جھولی پھیلاؤ، اس سے خیرات اور رحمت مانگو، اور وہ تمہارے ماضی کے سارے گناہ معاف کر کے، ساری غلطیاں معاف کر کے تمہیں اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما دے۔ تو وہ بندوں کو بخشنے پہ، بندوں کی مغفرت کرنے پہ آمادہ ہے اور اس کی رحمتیں بہانے تلاش کرتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری جانب اس کے بندے، اس کے مملوک، اس کی مخلوق، اور مخلوق کی گناہگار اور نیکوکار اس کی رحمتوں کے طالب ہوتے ہیں، بلکہ وہ گناہ کرنے کے بعد جب معافی مانگتے ہیں تو اللہ کو یہ معافی بہت پسند ہے۔ معافی مانگنا، اس کے حضور اپنے دامن کو پھیلانا، وہ اس کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ انسان کی فطرت کے اندر گناہ رکھا گیا ہے، آگ، ہوا، مٹی، پانی، یہ ان 4 چیزوں کا مرکب ہے۔ اس کے جو عناصر ہیں اس میں کبھی اعتدال قائم نہیں رہتا اور اس سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ گناہ کرنے کے بعد بندے کا اس گناہ پہ اصرار کرنا، اڑ جانا، ضد کرنا، توبہ نہ کرنا اللہ کو یہ پسند نہیں، لیکن اگر اس سے گناہ سرزد ہو جائے تو پھر وہ توبہ کر لے تو اللہ کو یہ بہت زیادہ پسند ہے۔ جو اس سے ہو سکے نیکی وہ اللہ کے حضور پیش کرے، لیکن اس کے اندر جو شر رکھی گئی ہے، اس کے اندر جو قوتیں گناہ کی رکھی گئی ہیں، اس سے اگر اس سے گناہ سرزد ہو جائے تو پھر وہ اللہ سے توبہ کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے، تو اللہ اس کی توبہ کو نہ صرف قبول کرتا ہے بلکہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔